राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे छठ पर्व की। छठ पर्व आने ही वाला है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सूर्य षष्ठी के रूप में माना जाता है। इस दिन छठ पर्व किया जाता है। माना जाता है कि छठ माता सूर्य भगवान की बहन है, इसलिए सूर्य नारायण भगवान और छठ माता की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, यह चतुर्थी से शुरू होता है, यानी कि कार्तिक मास आने वाली चतुर्थी को नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए के बाद पंचमी को खरना किया जाता है। खरना में भी व्रत किया जाता है, लेकिन इसमें एक समय बगैर नमक का भोजन कर लिया जाता है, जिसमें खीर बनाना विशेष होता है। गुड़ की खीर बनाई जाती है। इस दिन तो पंचमी को खरना हो जाता है। उसके बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। छठी जो होती है, यानी छठी माता का जो दिन आता है, उस दिन निर्जला व्रत किया जाता है। और सप्तमी को सूर्य उदय के बाद अर्घ्य देकर जो व्रत है उसका पारण किया जाता है। इस तरह से यह व्रत 4 दिन तक चलता है। तो आज हम बात करेंगे कि छठ पर्व में नहाए खाए कैसे किया जाता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को नहाए खाए किया जाता है। पहले नहाए खाए होता है। नहाए खाए के दिन सुबह उठकर सबसे पहले तो पूरे घर की सफाई की जाती है। छठ पर्व में घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, यानी कि पूरे घर को पानी से धोया जाता है। अगर आपका मकान पक्का है तो पानी से धो लिया जाता है। तो पूरे मकान को धोकर अच्छे से साफ सफाई कर ली जाती है। पहले के मकान कच्चे होते थे तो गोबर मिट्टी से लीपते थे। पूरे मकान को इस तरह से सफाई करते थे। पूरा मकान साफ करने के बाद पूरे मकान में एक कमरा हमें अलग से, जिसने व्रत किया है उसके लिए रखना होता है, यानी कि एक कमरा हम रखते थे। उसमें व्रत का सारा सामान रख देना है। उसकी जितनी भी सामग्री है उस कमरे में रखी जाएगी। इसके अलावा जिसने व्रत किया है उसके बिस्तर उसी में रख देंगे साफ सुथरे करके। और छठ पर्व से रिलेटेड जो भी सामान होगा हम सब वहीं पर रख देंगे। वहीं छठ पर्व का प्रसाद बनाया जाएगा, तो हम एक जगह सारी चीज़ें रख देंगे। इसके अलावा पूरे घर में हमें अच्छे से साफ तो कर ही लेना है। ध्यान रखें, घर में प्याज लहसुन तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। प्याज लहसुन का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। कोशिश करें कि प्याज लहसुन घर में ही ना हो। इस तरह से चीज़ें घर में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पूरा शुद्ध सात्विक वातावरण होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग घर को साफ कर लेंगे। घर को साफ करने के बाद जो व्रत करेंगे वो स्नान करेंगे। तो देखिए, पहले के लोग नदी, पोखर, तालाब में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। तो अगर आपके घर के आसपास कोई नदी है, कोई तालाब है या कोई भी जलाशय है, तो आप वहां जाकर स्नान कर ले। या अगर पॉसिबल नहीं है तो घर में ही गंगा जल मिलाकर, यानी कि जिस भी जल से आप स्नान कर रहे हैं तो उसमें गंगा जल मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि गंगा स्नान का भी बहुत महत्व रखता है। छठ पूजा में इस तरह से जिस दिन व्रत रखना है वो स्नान कर लेंगे। स्नान करने के बाद भोजन बनाया जाता है। तो देखिए, नहाए खाए के दिन जो भोजन बनता है उसमें जो भी साधारण नमक यूज करते हैं वो नमक बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। सेंधा नमक है कि यूज करना है। साथ में ही लाल मिर्च और टमाटर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। एक बात फिर बता देती हूँ, जो साधारण नमक है वो हमें यूज नहीं करना है नहाए खाए के खाने में। इसके साथ ही लाल मिर्च और टमाटर का भी उपयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके साथ ही हम बता देते हैं कि क्या
बनाना है। इसमें अरवा चावल का भात बनाया जाता है, चने की दाल बनाई जाती है और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर बनाई जाती है। भी आप और कुछ चीज़ें आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं, लेकिन हमें इसमें अरवा चावल का भात और चने की दाल और लौकी की सब्जी ज़रूर बनानी है। हल्दी हम डाल सकते हैं, सेंधा नमक डाल सकते हैं, हरी मिर्च डाल सकते हैं और जैसा कि मैंने बताया कि लाल मिर्च और टमाटर हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है और साधारण नमक की जगह हमें सेंधा नमक हमें ज़रूर लेना है। इस तरह से सब्जी बनाना है। और जब हम चने की दाल बनाएंगे तो सिंपल दाल ही होनी चाहिए, उसमें कोई भी और दाल नहीं होनी चाहिए। मतलब हमें और कुछ भी हमें नहीं डालना है। हमें चने लेने हैं, यानी कि प्योर चने की दाल होनी चाहिए। तो इस तरह से खाना बन जाता है। खाना जो हमने बनाया है, और सबसे पहले जो व्रती होती है, यानी कि जिसने व्रत किया है, वो इस खाने को खाते हैं। तब वो लोग खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद घर में और जो भी लोग हैं वो खाना खाते हैं। और देखिए, जब हम स्नान कर लेते हैं उस दिन नॉर्मल पूजा होती है, उसमें कोई विशेष पूजा नहीं होती है। नहाए खाए के दिन जो घर में रेगुलर पूजा होती है वही पूजा की जाती है और पूजा करने के बाद खाना बनाया जाता है। नहाए खाए का खाना सबसे पहले मैंने आपको बताया, जो व्रती होते हैं जिन्हें व्रत रखना होता है वही खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य लोग उस खाने को खा लेते हैं। इस तरह से खाना खाया जाता है। खाना खाने के बाद दोबारा से स्नान किया जाता है और जो कपड़े उनने पहने हैं वो चेंज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि खाना खाते समय वस्त्र भी झूठे हो जाते हैं, तो हमने जो भी वस्त्र यूज किए हैं यानी कि पहने हैं उन्हें चेंज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि खाना खाते समय वस्त्र भी झूठे हो जाते हैं, तो हमारे वस्त्र उस समय पहने हुए हैं उनको चेंज कर लेंगे, तो दोबारा से अपने कपड़े चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमें प्रसाद वगैरह बनाने की तैयारी करनी होती है, यानी कि छठ माता की जो पूजा के लिए जो प्रसाद हमें चाहिए होता है, जैसे कि ठेकुआ बनता है, चावल के लड्डू हैं वो बनते हैं, तो सबके लिए हमें तैयारी करनी होती है। तैयारी के लिए क्या करते हैं कि गांव वगैरह में तो सारी औरतें इकट्ठी हो जाती हैं और गेहूं साफ़ करती हैं और चावल साफ़ करती हैं। अब जब गेहूं साफ़ करती हैं, यानी कि जिस गेहूं के आटे से प्रसाद बनेगा, उन गेहूँओं को पहले साफ़ किया जाएगा। गेहूँ बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। किसी भी गेहूँ टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और खोखला नहीं होना चाहिए। अच्छे से पूरे दाने होने चाहिए। इसी तरह से चावल को साफ़ किया जाता है। साफ़ करके गेहूँ चावलों को और धोने के बाद गेहूँ चावल को हमें अलग अलग साफ़ करना है। हमें गेहूँ अलग और चावल अलग साफ़ करके धूप में सुखाया जाता है और जितनी देर तक अनाज और गेहूँ को और चावलों को आपने सुखाया है, वो जब तक सूखे ना तब तक उनके पास खड़ा रहना पड़ता है। इस तरह से पहरा देना होता है, क्योंकि चींटी या पक्षी इनको झूठा ना करके जाए, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी जीव इनको झूठा ना कर पाए। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से गेहूँ चावल को प्रसाद के साफ करके सुखा दिए जाते हैं। उसके बाद जब ये गेहूँ चावल सूख जाने के बाद चक्की में पीस लिया जाता है। साथ ही चक्की का पीसने का रिवाज होता है। वैसे तो देखिए, पहले हाथ की चक्की होती थी, जो पत्थर की चक्की या हाथ की चक्की वो होती थी घरों में, उससे प्रसाद के लिए आटा पीसा जाता था। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं होता है, तो आप बाहर भी ये आटा पिसवा
किया जाता है और छठ माता के व्रत की पूजा के लिए आटा तैयार किया जाता है। नहाय खाए के दिन स्नान किया जाता है और नाक से लेके सिर तक पूरी मांग भरी जाती है। मांग भरने के लिए ऑरेंज कलर का जो सिंदूर आता है उसका उपयोग किया जाता है। इस व्रत को स्त्री पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। यह व्रत अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। साथ ही घर में धन धान्य की प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए भी छठ मैया का व्रत किया जाता है। इसके साथ ही छठ मैया के व्रत की पूजा के लिए जो सामग्री होती है ज़्यादातर तैयार नहाए खाए के दिन कर ली जाती है। अगर आप पहले से तैयार करके रखेंगे तो फिर आपको पूजा के समय हड़बड़ी नहीं होगी और बहुत शांति से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। इसलिए आप तैयारी पहले से कर ले। वैसे तो गोवर्धन पूजा के बाद छठ पूजा की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी छठ पूजा में नहाए खाए की पूर्ण विधि जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर ये विधि आपके लिए यूजफुल है और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। राधे राधे सभी को।